हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो अपना हाल चाल मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं और हस्बैंड जा रहे हैं आज वैक्सीनेशन लगाने और हम हॉस्पिटल पहुंचने ही वाले हैं, बल्कि पहुंच ही चुके हैं। ये है चमियाना का शुरू हॉस्पिटल हो जो गई है हमारे वैक्सीनेशन। घर के साथ ही है, नज़दीकी शुरू हो हॉस्पिटल। चुकी है। तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा है। तो ये हस्बैंड को वैक्सीनेशन लग रही है। हमने अभी तक फ़र्स्ट डोज़ नहीं लगाई है, तो हमें फ़र्स्ट डोज़ लग रही है दोनों को। तो हम इस टाइम वहाँ से वापस आ चुके हैं और ये आप इस टाइम देख रहे हैं कि मेरे साथ मामा जी और मेरा भाई है। हम लोग इनके लिए वन रूम सेट ढूंढने इधर की तरफ को आए थे, क्योंकि उन्होंने कुछ रूम चेंज करना था। तो आपको मैं यहाँ का व्यू दिखाती हुई, ये हॉस्पिटल से थोड़ा सा आगे की तरफ का व्यू है। तो काफ़ी थक चुकी थी, चलो थोड़ा रेस्ट कर लेते थे, क्योंकि इन्होंने कुछ फर्नीचर भी लेना था। तो हमने सोचा हम तब तक थोड़ा थक्का खा लेते हैं। तो यहाँ बहुत टेस्टी और बहुत यमी थक्का बनता है। तो हस्बैंड तो स्पेशली यहाँ पर घर से खाने को आते, सिर्फ यहाँ से 10 मिनट रुकते हैं। तो ये इन्होंने फर्नीचर लेना था, तो ये आप देख फटाफट रहे हैं इस टाइम मार्केट में है दीवार बेड क्योंकि है। यहाँ पे मामू जी वगैरह फर्नीचर ले रहे हैं, तो मैं इनके साथ यहाँ पर आई हुई हूँ। तो जस्ट आज मेरी शॉप बंद है और क्योंकि मैंने लगाई आज वैक्सीनेशन, तो वैक्सीनेशन मैं आपसे शेयर नहीं कर पाई। जब हस्बैंड ने वैक्सीनेशन लगाई वो तो मैं आपसे ज़रूर शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि जब मैंने वैक्सीनेशन लगाई तो उस टाइम हस्बैंड के फ़ोन किसी के पास भी नहीं था, फ़ोन मेरे पास था। हस्बैंड उस टाइम अपना रिकॉर्ड दर्ज करवा रहे थे। तो चलिए पहले मैं फर्नीचर लेती हूँ, उसके बाद चलते हैं रूम की तरफ, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा थक चुके हैं चल चल के। मेरे हस्बैंड फर्नीचर लेके मामा जी वगैरह के लिए अब यहाँ से चल पड़े हैं मार्केट की तरफ, क्योंकि हस्बैंड जा रहे हैं शॉपिंग करने। क्योंकि मैं आपको कुछ दिनों में देने वाली हूँ बहुत बड़ी खुशखबरी। आज नहीं कल नहीं बट दूंगी कुछ दिनों से। तो चलिए पहले तो हस्बैंड के लिए शॉपिंग कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी टाइम से शॉपिंग नहीं की है और उन्होंने कहीं जाना है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं आज उनके लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेती हूँ उनके साथ जाके, क्योंकि उन्हें मेरी पसंद का सामान बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अब हम पहुंच चुके हैं लक्कड़ बाज़ार मार्केट। टैक्सी से उतर चुके हैं अभी जस्ट 2 मिनट पहले। तो आप यहाँ पे इस टाइम देख सकते हैं कि प्रोडक्ट कितने ज़्यादा है और ये बर्फ़ की कितनी सारी ढेरियाँ लगा रखी हैं, क्योंकि यहाँ पे आप प्रोडक्ट इस टाइम देख सकते हैं कितना ज़्यादा है। ये हस्बैंड ने मेरे लिए एक सेल्फी स्टैंड लिया था और हम चेक कर रहे थे कि बिल्कुल ये ठीक है कि नहीं। तो आप इस टाइम देख रहे हैं कि लोगों ने किस तरह से कमाई का साधन खोल रखा है। कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, क्योंकि सब कुछ ना कुछ करके ही अपना बिज़नेस चलाते हैं, अपनी कमाई को आगे चलाते हैं। तो हम इस टाइम रिच से थोड़ा नीचे हैं, क्योंकि व्यू तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि पहले तो मैं अपना इम्पॉर्टेंट काम करने आई हूँ। और ये चर्च आप इस टाइम देख रहे हैं। तो बाकी सारी जानकारी मैं आपको बाद में देने वाली हूँ, क्योंकि जिस काम के लिए आई हूँ पहले मैं वो करूँगी और उसके बाद आपको दिखाऊंगी पूरा शिमला का नज़ारा, यानी कि रिच के आसपास जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ आज मैं आपको सबसे एक एक करके अच्छे से दिखाने वाली हूँ। तो चलते चलते आपको मैं सामने दिखा देती हूँ। ये है सामने जाखू मंदिर, यानी कि हनुमान जी की प्रतिमा। जय हो हनुमान जी। और ये बहुत बड़ी ही प्रतिमा है, बहुत लंबी और बहुत ही बड़ी है। मुझे पता नहीं कितने स्क्वायर फुट की है, बट बहुत सुंदर है जाखू मंदिर। अगर आप शिमला कभी आओ तो जाखू मंदिर ज़रूर जाओ, हनुमान जी से मिलो और वहाँ के जो वानर है यानी कि बंदर, उनसे भी मिलो। फिर आपको पता लगेगा जाखू मंदिर क्यों इतना फेमस है और क्यों माना जाता है जाखू मंदिर को। तो चलिए हम इस टाइम मार्केट तक पहुंचने ही वाले हैं और ये हम टीवी की शॉप के बाहर से निकल चुके हैं। हमने टीवी दे दिया है, अब चलेंगे हस्बैंड की शॉपिंग करने, क्योंकि फटाफट हमें हस्बैंड की शॉपिंग करनी है, उसके बाद चलना है हम आगे का हमें सारा काम। तो हमने फाइनली आप इस टाइम देख रहे हैं लोअर बाज़ार है, और लोअर बाज़ार शिमला की सबसे बड़ी मार्केट है। यहाँ आपको छोटा सा छोटा जो भी ज़रूरत का सामान है आपको सब कुछ मिलेगा। ये बहुत बड़ी मार्केट है, कपड़ों के लिए हो, चाहे फ्रूट्स के लिए हो, चाहे सब्जी के लिए हो, चाहे गोल्ड के लिए हो, चाहे किसी भी चीज़ के लिए हो। आप शिमला यानी कि हमारी तो मतलब जिसको बोलते हैं राजधानी शिमला है। तो हमें तो अच्छा लगता है यहाँ पे जितना भी है, यहाँ पे जितना भी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं सामान के लिए आते हैं। तो यहाँ हर चीज़ अवेलेबल है, आपको यहाँ से आगे कहीं नहीं जाना पड़ेगा। तो आप इस टाइम देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी क्राउड है, क्योंकि जब भी हिमाचल में कोई फेस्टिवल आने वाला होता है, जैसे आपको पता है कि ऑब्वियसली शिवरात्रि आने वाली है, तो शिवरात्रि के टाइम यहाँ पर काफ़ी भीड़ होगी, क्योंकि लोग शॉपिंग करते हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे बहुत पुरानी टनल जो अंग्रेज़ों के टाइम पे है। जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पे शासन किया था उस टाइम की टनल बनाई गई थी। तो ये टनल आज तक भी सीमित है। यहाँ से लोग जाते हैं लक्कड़ बाज़ार के लिए, तिप्ती मार्केट के लिए, क्योंकि हम जा रहे हैं तिप्ती मार्केट के लिए।
तो क्योंकि हस्बैंड जब भी शॉपिंग करते हैं ये करते हैं तिप्ती मार्केट से। और आप चलिए मैं आपको ले चलती हूँ तिप्ती मार्केट, यानी कि हम तिप्ती मार्केट पहुँच ही गए हैं। तो ये जितनी भी है ये बहुत लंबी है, ये तिप्ती मार्केट है और यहाँ पे आपको हर ब्रांड का कपड़ा बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा कपड़ा मिलेगा, बट महंगा तो मिलेगा पर मिलेगा बहुत ही अच्छा। तो चलिए तिप्ती मार्केट। हस्बैंड को पसंद भी बहुत कुछ आ रहा है, सोच भी रहे हैं क्या लूँ क्या नहीं लूँ, क्योंकि आदमी कंफ्यूज हो जाता है जब उन्हें बहुत सारे कपड़े दिखाते तो वो सोचते हैं कि मैं क्या लूँ क्या नहीं लूँ। तो शॉप तो मेरी अपनी भी है, बट मेरे पास जेंट्स का सामान काफ़ी कम है, क्योंकि हस्बैंड के साइज़ का मेरे पास कोई भी सामान नहीं है, तो उन्हें अपनी दुकान से दूसरे की दुकान से लेना अच्छा लगता है। तो हस्बैंड की जो शॉपिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है और ये आप इस टाइम देख रहे हैं कि बहुत लंबी बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं। तो अगर आप कभी शिमला हो तो तिप्ती मार्केट ज़रूर आओ शॉपिंग करने के लिए। अब यहाँ बहुत अच्छा सामान मिलता है, क्योंकि यहाँ जितना भी सामान है सारा बेंगलोर से आता है। तो हम पहुंच चुके हैं स्कैंडल पॉइंट। स्कैंडल पॉइंट का नाम क्यों रखा गया है वो मुझे पता नहीं। तो आपको सामने दिख रहे हैं एक पुलिसकर्मी जो यहाँ पर 24 आवर्स स्टैचू बन के रहते हैं। तो इनको भी शत नमस्कार या शत नमन, जो हमारी सेवाओं के लिए 24 घंटे उपलब्ध है। शिमला में आपको कभी भी किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ सरकार ने इतनी अच्छी फैसिलिटी दे सकी है, तभी तो हिमाचल यानी कि शिमला की सबसे अच्छी और ख़तरनाक जगह है, बहुत ही प्यारी। तो मैं और हस्बैंड अब बिल्कुल रफ्तार से जाने वाला है, क्योंकि आज हम आपको दिखाएंगे बहुत कुछ, यानी कि बहुत सारा। और ये आप सामने देख रहे हैं गेयटी थिएटर। यहाँ पर जो हिमाचल के जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो यहाँ पर ही सेलिब्रेशन होते हैं और यहाँ बनाए जाते हैं। लोग बड़ी दूर दूर से यहाँ पे आते हैं, पर्यटक भी, लोग हनीमून के लिए शिमला आते हैं, मनाली जाते हैं, कुल्लू जाते हैं। तो ये हिमाचल की कुछ 5-6 जगह हैं जो बहुत ही मशहूर है। तो सामने आप देख रहे हैं हमारा राष्ट्रीय ध्वज को भी शत नमन, क्योंकि आज मैं कम से कम 2 मंथ बाद रिज की तरफ आ रही हूँ। नहीं तो मेरा रोज़ आना जाना होता था, क्योंकि मैं एजेंसी जॉब पे जाती थी, तो मैं यहाँ से आती भी थी जाती भी थी। तो हस्बैंड कह रहे कि तू आगे चल और मैं तेरी वीडियो बनाता हूँ, साथ में इंट्रोडक्शन भी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे शोर इतना ज़्यादा था कि मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। तो इसलिए मैंने वॉल्यूम बाद में इसमें वेस्ट कर दी ताकि मैं आपको अच्छे से बता सकूँ। तो ये सामने आप राउंड सा दिख रहे हैं गोल टाइप का, जिसमें स्लेट कलर की छत लगी है। ये है गुफा, यहाँ पर ये एक रेस्टोरेंट टाइप का है, गुफा जैसी है अंदर को। तो अगर कभी शिमला आए तो ज़रूर यहाँ पर भी बैठिए। तो सामने दिख रही है आपको डॉक्टर यशवंत परमार की जो प्रतिमा है। डॉक्टर यशवंत परमार जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तो इनको भी शत नमन। और आप सामने देखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी, इनकी जो प्रतिमा यहाँ पर लगा दी है। जितने भी हमारे वीर हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए हमारे लिए बलिदान दिया, इन सब की प्रतिमाएँ रिज पे लगाई गई है। तो इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट प्रतिमा दिखाऊंगी, बट उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइम कितना ज़्यादा क्राउड है। अगर शिमला आए तो शिमला की आइसक्रीम ऑब्वियसली, यानी कि रिच की आइसक्रीम खाना तो बनता है, क्योंकि रिच पे सबसे फेमस आइसक्रीम होती है जो रिच पे ही मिलती है, वो कहीं भी नहीं मिलती है। आइसक्रीम तो हमेशा एक से बढ़कर एक मिलती है, पर जो रिच की आइसक्रीम खाने का स्वाद है वो कहीं भी नहीं है। स्नोफॉल अभी भी बहुत ज़्यादा है शिमला में, काफ़ी हाइटों में ऊपर आप देख सकते हैं जगह जगह ढेरियाँ लगाई है। तो पर्यटक तो यहाँ पे बड़े मज़े ले रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जो यहाँ में पर्यटक आते हैं उनका सबसे ज़्यादा क्रेज़ यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी वेशभूषा, यानी कि जो हमारा कल्चर है, यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस है, उसमें सेल्फी वगैरह ज़रूर खिंचवाते हैं और यहाँ से यादें ले जाते हैं हिमाचल की। तो सामने तो आपको मैं इस टाइम दिखा ही रही हूँ कि हनुमान जी की प्रतिमा यहाँ से भी बहुत अच्छी दिखती है, बहुत ही। और कभी मैं जाऊँगी तो जाखू आपको ज़रूर ले जाऊँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से इन्होंने काउंटर से लगाए रखे होते हैं। इसमें इनकी यूनिफॉर्म होती है, जिससे ये जो फिर फ़ोटो खिंचवाना चाहता है उनको अच्छे से रेडी करके बाहर से उनको ड्रेस वगैरह लगा के शूट किया जाता है। तो नीचे है स्केटिंग पॉइंट और सामने दिख रहे हैं आप शिमला का नज़ारा, क्योंकि यहाँ से पार भी कुछ गाँव रहते हैं बहुत अच्छे। तो ये है हमारे इंदिरा गांधी जी की प्रतिमा, इनको भी शत नमन, बहुत ही सुंदर प्रतिमा है बनाई हुई यहाँ पे। तो इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं और आपको मैं अब नेक्स्ट प्रतिमा दिखाती हूँ, हमारे महात्मा गांधी जी। तो महात्मा गांधी जी को भी शत नमन। और आप इनकी प्रतिमा इस टाइम देख रहे होंगे सामने लगी है। और यहाँ पे जितना भी ये सारा ये पार्किंग पॉइंट है, यहाँ पे लोग धूप में बैठ के बड़े मज़े लेते हैं। यहाँ से चारों ओर का व्यू बड़े अच्छे से दिखता है। यहाँ पे एक आदमी आप देख सकते हैं कि कौन बंदा क्या कर रहा है, कौन बंदा क्या कर रहा है। तो ये तो चर्च मैंने आपको पहले भी दिखा दिया था, पर अब आपको मैं ज़्यादा अच्छे से दिखा रही हूँ। चर्च यानी कि क्रिसमस बड़ी धूमधाम से यहाँ रिज पर मनाया जाता है, बहुत ही धूमधाम से। तो आज तक जो इस चर्च में है सारे फेस्टिवल का सेलिब्रेशन किया जाता है। तो ऑब्वियसली आप इस टाइम देख रहे होंगे कि जो शिमला में पर्यटक है किस तरह से सेल्फी खिंचवा रहे हैं।
तो ये पार्किंग है और आप पार्किंग को देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा पार्क है एक बच्चों का, झांसी पार्क, वो मैं आपको कभी और ज़रूर दिखाऊंगी क्योंकि वो उस तरफ को है साइड को, और काफ़ी अब अंधेरा भी होने वाला है और धूप भी जाने वाली है। तो आप ये इस टाइम देख सकते हैं, ये एक माँ है जो अपने बच्चे को खाना खिला रही है। तो बेचारी ये भी किस तरह से अपना पालन, तो ये भी अपने बच्चे का पालन पोषण कर लेते हैं किसी ना किसी तरह से। तो इस टाइम मैं आपको दिखाने जा रही हूँ रिज के टॉप पे चढ़ के। यहाँ पे रिज का व्यू इस टाइम पूरे शाम के 5 बजने वाले हैं और आप इस टाइम देख सकते हैं लोग क्या मज़े ले रहे हैं। यहाँ पे बड़े 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 लोग यहाँ पर बड़े बड़े मज़े ले रहे हैं। तो ये आप सामने एक ट्री देख रहे हैं, पेड़ बड़ा सुंदर पेड़ है और ये 12 महीने इसी तरह से रहता है, लोगों को छाया देता है, तो बड़े मज़े आते हैं। तो नीचे आप देख रहे हैं इस टाइम ये वाटर है, यहाँ पर वाटर पिचकारी है, यानी कि जब यहाँ अंधेरा होता है शाम के टाइम, दिन को तो यहाँ कुछ नहीं दिखता, जब पानी निकलेगा तो नहीं दिखेगा, रात को जब यहाँ पर अंधेरा हो जाएगा तो आपको कई रंग की पिचकारियाँ दिखेगी, जिससे रिज की 4 या 6 गुना चांदनी और बढ़ जाती है और यहाँ का जो दृश्य और सुंदर हो जाता है। तो इस टाइम ये तो साइड पे मैंने आपको पार्क दिखा दिया, यहाँ पे लोग बैठते हैं मज़े से, ज़्यादातर कपल्स लोग होते हैं यहाँ पे, बड़े मज़े लेते हैं, बैठ के आनंद लेते हैं। तो मैं तो काफ़ी थक चुकी हूँ क्योंकि मेरी हो चुकी है हालत ख़राब। वैक्सीनेशन लगाने के बाद सोचा था थोड़ा रेस्ट करूँगी, पर हस्बैंड ने बोला कि नहीं मुझे आज जाना है, मुझे कुछ सामान लेना है। तो चलिए पहले चलते हैं सब्ज़ी मार्केट, यानी कि मंडी, सब्ज़ी की मंडी। यहाँ पर आपको हर टमाटर हो चाहे प्याज बहुत अच्छे मिलेंगे। तो हमने सब्जियाँ ले ली हैं और अब हम करने वाले हैं रेस्ट, क्योंकि मेरे हाथ हो चुके हैं बिल्कुल ठंडे। और मैंने कहा हस्बैंड को प्लीज़ मेरे लिए कॉफ़ी ले आओ, तो हस्बैंड चले गए कॉफ़ी लाने, और 50 रुपीज़ की कॉफ़ी मिलती है यहाँ पर। तो मेरी हेयर पीछे से खुल चुके थे, मुझे ध्यान नहीं था, हस्बैंड ने बताया नहीं है, तो मैंने ये कैमरे में देख लिया कि मेरे पीछे से बाल खुले, तो मैंने बाल अपने फोल्ड कर दिए थे। तो हस्बैंड तब तक कॉफ़ी पी रहे थे, सिर्फ हमने एक ही गिलास कॉफ़ी का लाया, हमने ज़्यादा कॉफ़ी नहीं लाई, क्योंकि मैंने सोचा कि हम हाफ पी लेंगे, मैं ज़्यादा कॉफ़ी नहीं पी पाऊँगी। तो ये कॉफ़ी, वाह मज़ा आ रहा है कॉफ़ी पीने का भी। तो आप इस तरह से देख रहे हो कि इस तरह से जो हमारी ट्रेडिशनल ड्रेस लगा कर पर्यटक फ़ोटो खींचते हैं और अपने साथ यहाँ हिमाचल की यादगार अपने साथ ले जाते हैं। तो इस तरह से लोगों ने काउंटर से लगाए होते हैं, इसमें बाहर से ड्रेस बना के उन्हें अच्छे से पैकअप करके फिर उनके फ़ोटोज़ वगैरह खींचे जाते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं, आगे की तरफ और देखते हैं, क्योंकि और आपको दिखाते हैं, क्योंकि आज तो मैंने बेसिकली आपको सब कुछ दिखा दिया है। जो कुछ छूटेगा मैं आपको नेक्स्ट टाइम ज़रूर दिखाऊंगी। आप मेरी पीछे इस टाइम देख सकते हैं कितनी सारी स्नोफॉल की ढेरी लगा रखी है। तो ये मैंने लिए, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं पता नहीं क्या कहते हैं, ये हमने लिए 2 बच्चों के लिए, बच्चे इसको खाना बहुत पसंद करते हैं। तो आप इस टाइम देख रहे हैं पर्यटक बड़े मज़े से घोड़े पे बैठ के फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। तो क्योंकि अगर आप शिमला आए हो तो ये तो ऑब्वियसली बनता है कि आप रिज ना घूमे हो और अपने घोड़े पे फ़ोटो ना खिंचवाए हो, आइसक्रीम ना खाई हो, तो वो तो मज़ा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इन्हीं चीज़ों का तो सबसे ज़्यादा मज़ा होता है। तो चलिए अब मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ, और क्योंकि हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, और आपको इस टाइम हस्बैंड कैमरा मैन है, और आपको वो इस टाइम 5:30 बजने वाले हैं, या 5:30 बजे आप देख रहे हैं इस टाइम की धूप जाने वाली है। और यहाँ पे लाइटें लगना शुरू हो चुकी है, यानी कि ऑन हो चुकी है। आप थोड़ी ही देर में देखोगे अंधेरा होते होते हुए यहाँ पे बहुत सुंदर, यानी कि बहुत सुंदर ही नज़ारा हो जाएगा थोड़ी देर में, क्योंकि जो बात यहाँ अंधेरे में है वो बात उजाले में नहीं है। तो कभी जब यहाँ फेस्टिवल होंगे तो आपको मैं दिखाऊंगी किस तरह से यहाँ पे फेस्टिवल क्यों 4 या 5-6 गुना चांदनी, यानी कि रोशनी लगाई जाती है, जिससे बहुत ही अच्छा लगता है रिज। तो चलिए अब चलते हम घर की तरफ, और घर यानी कि अब अपने घर जाने वाले हैं। और हमारे पास आप सामान देख सकते हैं कितना सारा है, बहुत ही ज़्यादा सामान है, बहुत ज़्यादा क्या 2 पैकेट है, 2 पैकेट है बस, दोनों पैकेट हस्बैंड ही उठाएंगे, मैं कुछ नहीं उठाने वाली, क्योंकि मेरे तो हाथ में बड़ा दर्द हो रहा है वैक्सीनेशन लगा के। तो चलिए फिर घर की तरफ। अच्छा, वो लोग मम्मी नहीं चला सकते ज़्यादा, तो पति ने भी सीखा हुआ है, वो थोड़ा बहुत। ये हस्बैंड है और इस टाइम अपने कारीगर में लगे हैं, टेलरिंग का काम करने, और ये मम्मी है बिल्कुल क्या कपड़े तय कर रहे हैं। तो हम जस्ट कितने बजे पहुँचे, हम कितने बजे पहुँचे, हम 7 बजे पहुँचे ना, 7 बजे हम घर पहुँचे हैं, और हमारी हालत हो गई है पूरी तरह से ख़राब। और अभी जो टाइम की बात की जाए, टाइम बज गए हैं पूरे, कितने बजे हैं, 10:30 हो चुके हैं। और अब इसके बाद हम रेस्ट करेंगे और कुछ हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है बड़ी ज़ोरों से।
तो चलिए हाँ चलिए आज का जो व्लॉग है इसका एंड करती हूँ मैं यहीं पे। मिलते हैं आपसे कल के न्यू व्लॉग में। तो बताइए आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि आज तो मैंने आपको पूरा शिमला दिखा दिया। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल के न्यू व्लॉग में। मेरे आज की जो वीडियो है इस पर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए ओके बाय, गुड नाइट, अपना ध्यान रखना। और आज मैंने वैक्सीनेशन लगाई तो आज फुल रेस्ट पे हूँ क्योंकि मैं सारे दिन इतना घूम फिर काफ़ी थक चुकी हूँ। तो चलिए फिर ओके बाय बाय।